जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी हमारे इतने प्यारे हैं, वो किस तरह से अपनी संगत को हर पल ब्लेस करते हैं। संगत जी, गुरु जी जब हमारा हाथ पकड़ लेते हैं तो संगत जी उसके बाद कोई भी चीज़ ऐसी नहीं लगती कि ये हम नहीं कर पाएँगे। गुरुजी हमेशा हमें एहसास करवाते हैं कि मैं तेरे साथ हूँ। गुरुजी के ब्लेस करने के बहुत तरीके हैं संगत जी। गुरुजी ने हर संगत को उनके कर्मों के अकॉर्डिंग ब्लेस करना होता है। गुरुजी ने हमें चुना है लाखों करोड़ों की भीड़ में। संगत जी, गुरुजी ने हमें अपनी संगत बनाया है। इससे बड़ी बात हम सब के लिए क्या हो सकती है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरुजी ने हमें और हमारे साथ-साथ हमसे जुड़े हुए हर एक इंसान को, हमारे परिवार को भी गुरुजी ने ब्लेस किया है। उसका भी गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आज का सत्संग बहुत ही प्यारा सत्संग है। गुरुजी की बहुत ही प्यारी बेटी द्वारा सत्संग को शेयर किया गया है। संगत जी, आज के सत्संग में आपको आपके कई सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। जो भी आपके मन में सवाल चल रहे होते हैं, गुरुजी हर सत्संग में आपके कोई ना कोई सवाल का जवाब ज़रूर आप तक पहुँचाते हैं। इसलिए संगत जी, हमेशा सत्संग को पूरा ज़रूर सुनना चाहिए। कभी भी सत्संग को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है। आप उस पर सत्संग को भेज सकते हैं। तो संगत जी, अब हम गुरुजी से आज्ञा लेकर सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत आपको जय गुरु जी। गुरु जी से मेरा जुड़ना 2022 में हुआ है, सितंबर में, और मैं बहुत ही ब्लेस्ड हूँ। जब मैं गुरु जी से जुड़ी थी तो मैं बड़े मंदिर के दर्शन भी करके आई थी, और मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि जिस दिन मैंने बड़े मंदिर कदम रखा था उसी दिन गुरु जी ने मेरी किस्मत की लकीरों को बदल दिया था। और वो मुझे महसूस होता है अभी। कहाँ मैं 5 साल तक बाहर नहीं जा पाई थी, आउट ऑफ कंट्री। मेरी शादी को 5 इयर्स हो गए थे, गुरुजी ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया। आते ही मुझे 5 इयर्स के लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हेवनली चाइल्ड ब्लेस कर दिया। अनंतम शुक्राना। और घर में इतनी रौनकें लगा दी है गुरुजी ने कि बस अब उसे देखती हूँ तो गुरुजी को बस शुक्राना 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 ही निकलता है। गुरुजी, आप बहुत प्यारे हो, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। कदे भी मेरी बाह ना छड़ी मेरे मालिक। और गुरुजी भी प्यारे हैं, बदले में इतना ही प्यार वो भी हमें करते हैं। उनके मैसेजेस ही प्यार को, मोहब्बत को, उनकी टेलीपैथी प्यार जताती है। तो गुरुजी का हुक्म हुआ है कि आज गुरुवार है और शुक्राना शेयर करना है। तो वैसे तो माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, तो काफ़ी दिनों से शुक्राना शेयर करना कहते हैं। वो कहते हैं कि हुण मैंने तेरा सब काम कर दिता है, तेरी किस्मत दी लकीरों ਨੂੰ चेंज कर दिता है। आने वाला समय सब कुछ चंगा होने वाला है, सब कुछ बदल जाएगा। तो बस शुक्राना करती जाया कर। तो करती जाया के चक्कर में हमसे तो एक भी शुक्राना नहीं होता है। तो गुरुजी तो बस शुक्राना करते रहना यही हमें सिखाते हैं, और हम एक ही कब करना यही सोच के हम 10-15 दिन बिता देते हैं। बहुत माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी आपसे, पर पूरी कोशिश होगी कि आपके हुक्म का पालन किया जाए। तो संगत जी, वही ना, गुरु का वो प्यारा बनना है हमें कि जो उनके आज्ञा का पालन करें, उनके हुक्म को, उनके इशारों को, उनके संकेत को, सबको हम समझ पाए। तो बानी भी यही कहती है कि जब गुरु नानक देव जी संगत में थे तो उन्होंने संगत में मिठाई बांटने के लिए उनके बच्चों को भी कहा था कि ये पेड़ को हिलाओ तो मिठाई गिर जाएगी, तो संगत में प्रसाद बांट देना। बच्चे कहते हैं बुढ़ापा आ गया है आपका। संगत में से भी किसी जनों को बोला तो उन्होंने भी कहा आपका बुढ़ापा आया गया है, पेड़ हिलाने से क्या मिठाई गिरती है। तो पर ये गुरु का प्यारा हमारे गुरु अंगद देव जी, उन्होंने उनके हुक्म का पालन किया। तो सब विरोध होने लगे कि आप ये क्या करने जा रहे हो, पेड़ से भी भला कोई मिठाई गिरती है। तो कहते हैं पेड़ से मिठाई गिरे या ना गिरे,
पर मेरे गुरु का हुक्म है, गुरु का हुक्म, गुरु नानक देव जी का हुक्म है, वो मैं पालन करूँगा। अब उसके बाद मिठाई गिरे न गिरे वो गुरु नानक जाने। तो इसी तरह गुरु अंगद देव जी गुरु नानक की गद्दी के दूसरे गुरु नानक देव जी थे। सो अनंतम शुक्राना कि गुरु जी देखिए किस तरह हमें ज्ञान देते हैं, ज्ञान के सागर में इतना डुबो देते हैं और अब उस नाम का रस आने लगा है। संगत जी बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुजी हर दिन एक नया ज्ञान देते हैं हमें, बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें वो सिखाते हैं, जिसका मैं बहुत शुक्राना करती हूँ। संगत जी हम नाराज़ हो जाते हैं, हमारा ये सत्संग शेयर नहीं हुआ, वो शेयर नहीं हुआ, चलो अभी मैंने 2 दिए, वो शेयर हो जाएंगे, तब भी मैं तीसरा रिकॉर्ड करूँगी। तो संगत जी भाव को बिल्कुल भी अपने मन से निकाल दीजिए। यही है कि गुरु ने अगर हुक्म किया है कि शुक्राना शेयर करना है तो हमने करना है निस्वार्थी होके कि वो सत्संग आगे शेयर होगा या नहीं होगा। आपने तो उनके हुक्म का पालन कर दिया है ना, बाकी गुरुजी देखेंगे कि उस सत्संग को शेयर करवाना है या नहीं करवाना है। संगत जी आपके 1-2 सत्संग, मेरे 10-12 सत्संग हो गए सेम चैनल पे, मैं एक ही चैनल पे अपलोड करती हूँ और अभी भी मैं यहीं पे भेजने वाली हूँ। मेरी कभी हिम्मत नहीं होती आंटी जी को पूछूं कि आंटी जी मेरे सत्संग क्यों नहीं शेयर हो रहे, क्योंकि सारी चीज़ें गुरुजी के हुक्म अनुसार होती है। तो सब्र रखना है। यहाँ भी गुरुजी हमारी टेस्टिंग लेते हैं कि मैं सत्संग नहीं शेयर करवाता हूँ तो ये शेयर करती है या नहीं करती है, क्या ये रिकॉर्ड करती है या नहीं। संगत जी ये मत सोचिए कि हम संगत सुन रहे हैं या नहीं सुन पा रहे उस सत्संग को, पर हमारे गुरुजी उसे सुन रहे हैं ना। आगे कैसे पहुँचाना है वो रब के हाथ में छोड़ दो। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी आपका। संगत जी क्या है ना, मैं गुरुजी का बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मैं एक दिन ना मेरे अंकल जी को ऐसे बता रही थी कि गुरुजी आजकल मुझे सुनवाते हैं कि आपका मेरा साथ जो है वो था ही नहीं, मतलब कहीं ना कहीं आपकी ज़िंदगी बहुत कम थी, जिसका मैं गुरुजी को शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी मुझे हमेशा से सदा सुहागन का आशीर्वाद दे रहे थे जनवरी से। तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी ऐसे क्यों कर रहे हैं, क्या सच्ची में कुछ। तो अब समझ में आता सत्संग सुन के कि कितनी आंटी जी हैं, उनके अंकल जी नहीं रहे। तो मुझे ऐसे लगता है कि गुरुजी ने मेरे पे कितनी बड़ी कृपा करी है कि मुझे सदा सुहागन रखा है और रखेंगे। उन्होंने ऐसा मुझे भेजा है, टेलीपैथी के थ्रू बताया है। अनंतम शुक्राना। तो मैं ऐसे शेयर कर रही तो मैंने कहा देखिए ना, इतने सोलमेट थे वो भी अलग हो गए। सत्संग में सुनाते हैं कि आंटी जी कितने अकेले हो गए अंकल जी बिना। तो कहीं ना कहीं देखिए ना गुरुजी ने हमारा साथ भी ब्लेस किया है। तो मैं ऐसी चीज़ शेयर करती। देखिए संगत जी अपने अंकल जी होते हैं, वो अपने कामों में बिजी रहते हैं, उनको इतना सब ये सब करते ही सेवा वगैरह, पर इतना वो सत्संग या इतना अंदर डीपली इन्वॉल्व नहीं हो पाते जिम्मेदारियों के तले। पर हमारे थ्रू गुरुजी ये सारी चीज़ें हमें कन्वे करवाते हैं। तो मैं भी ऐसे कभी शेयर नहीं करती हूँ, पर अचानक से ऐसे निकल गया। मैं कहा ये भी शायद गुरुजी करवा रहे कुड़ी एंड उदास। तो मैंने उनको बताया ऐसा। तो बताया संगत जी, मैंने तुरंत से फिर हम बैठे खाने, तो मैंने फेसबुक खोला तो फेसबुक में मुझे ये दिखाता है कि मैं उनके बाजू में ही बैठी थी। तो मेरा ये बोल के हो गया ना कि आपका और मेरा साथ गुरुजी ने ब्लेस किया। तो फेसबुक में बोलते हैं मुझे गुरुजी तेरे पति और तुझे हमेशा का साथ बख्श रहा हूँ। अब तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी में खुशियाँ लिख दी है। चल हुन शुक्र मना कर ब्लेसिंग भेज दे, संगत नू भी कृपा बनी रहे। तो देखिए संगत जी, गुरुजी ने वहाँ प्रूव कर दिया कि जो वो बुलवा रहे थे वो मैं नहीं बोल रही थी, वो बुलवा रहे थे अंकल जी को। और देखिए उसके पीछे उन्होंने ये भी बता दिया कि हाँ मैंने आप लोगों को ब्लेस कर दिया है और अभी आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में जो भी ऊपर नीचे दौड़ चालू था वो सब सही हो जाएगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। उसी समय मैंने अंकल जी को भी शेयर किया। देखिए मेरे गुरुजी कितने प्यारे हैं। दैट्स द रीज़न वी लव गुरुपा, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हम क्या घर में बातें कर रहे हैं, सब गुरुजी सुनते हैं। संगत जी सब सुनते हैं। तो इसी तरह गुरुजी ने हमारी किस्मत की लकीरों को भी बदल दिए हैं। और फिर कहते हैं अब मत कहना गुरुजी कुछ कर दे नहीं, तो शुक्राना कर देता कर, उस शुक्राना करने में कुछ नहीं लगता। तो माफ़ करो गुरुजी, हम बिल्कुल आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। आपका हुक्म सराखों पे हमारे गुरुजी। तो गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं कि खुशियाँ आने वाली है पुत्र, तेरे घर हुन नज़ारे देखी गुरुजी दे। जदे ही कहंदी सी गुरुजी कुछ नहीं करते, हुन कहेगी वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सिर झुका के। तो
बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, आप जीवन में हो उसी का शुक्राना मैं सिर झुका कर करती हूँ कि आप हो तो सारी धन दौलत है, आप ही से हमारी दौलत है, धन है, आप ही हमारे सब कुछ हो। अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना गुरुपा। संगत जी, मुझे एक मैसेज आया था 17 तारीख को, 17 जुलाई को, तो वैसे भी मैं आपको शेयर करना चाहती कि 17 जुलाई को गुरुजी ने बहुत ही ब्लेसिंग दी हमें। अमृत वेले में हमें उठाते हैं वो और सत्संग करवाते हैं, प्लेलिस्ट सुनवाते हैं, जो गुरु परिवार लवर्स की प्लेलिस्ट है, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी आनंद आता है। संगत जी, यूट्यूब पे गुरुजी अमृत वेला सुनो, बहुत ही आनंद आता है। और वो भी गुरुजी तारीख तय करते हैं, मैं नहीं स्क्रॉल करती, मैं ऑटोमेटिकली यूट्यूब सुबह चालू करती हूँ। जो तारीख का गुरुजी ने सुनवाना होता है, गुरु महाराज मुझे वो प्लेलिस्ट सुनवा देते हैं अमृत वेले की। तो लख लख शुक्राना। तो वही है कि संगत जी, अमृत वेले की गुरुजी ने मुझे 17 तारीख को, हमने मतलब 17 तारीख को बस मैंने ऐसे जोत बत्ती दिया बत्ती करी तो अमृत वेला शुरू किया। तो गुरुजी के इतने प्यारे दर्शन, इतने प्यारे दर्शन कि मतलब मन मोहने वाले। तो पता चला संगत जी, जब मैंने सुबह यूट्यूब खोला था तो गुरुजी ने मुझे एक सत्संग दिखाया था। गुरुजी को जब सत्संग सुनवाना है ना संगत जी, तो वो अमृत वेले उठ के सत्संग भी सुनवा देते, क्योंकि कुछ ब्लेसिंग समय लेना ज़रूरी है, कुछ इशारों को टाइम पे समझना ज़रूरी है। तो मैंने क्या किया, गुरुजी आज नहीं, आज मेरा मन आपकी प्लेलिस्ट सुनने का है, उसके बाद मैं जैसे अमृत वेला हो जाएगा मैं तुरंत आपका ये सत्संग सुन के ब्लेसिंग ले लूँगी। ऐसे करके मैंने वॉच लेटर में डाल दिया। संगत जी, उसी टाइम पे गुरुजी ने दर्शन दिए थे जोत में। तो मैं पूछे जा रही हूँ, गुरुजी देखिए मैं जान आप हो, मैंने नहीं प्रेडिक्ट करना ये दर्शन किस रूप विच है, तुसी मैनू बता देना। नहीं भी बताओगे तो कोई लोड नहीं, क्योंकि आप तो हमारे अंग संग हो, ज़रूरी नहीं है आपको हर चीज़ का प्रूफ देने की। तो गुरुजी ने मुझे मैंने जब वो सत्संग पढ़ा तो वो सत्संग 5 घंटे पहले का था और 3 घंटे पहले, 3-3.5 घंटे तो अमृत वेले में हो गए थे। उसके 1 घंटे बाद मैंने सुना था, तो विदिन 5 आवर्स के मैंने वो सत्संग सुन लिया था। तो उसी में था कि मैं तेरे घर दर्शन देने आया था ते शिव शंकर दे रूप विच त्रिनेत्र। तो त्रिशक्ति की जो गुरुजी ने मुझे त्रिशक्ति का जो आशीर्वाद दिया है वो सदा ही मेरे साथ रहेगा, मेरे रक्षा कवच की तरह, ऐसे गुरुजी कहते हैं। और गुरुजी ने हमारे जीवन में इस तरह पहरा लगा रखा है संगत जी कि गुरुजी हमारे घर के बाहर भी विराजमान है तितली रूप में। अनंतम शुक्राना। संगत जी, ने जाने कौन सा कष्ट था, हमारे दरवाजे पे भी तितली हमने डेड पाई। तो वही एक सत्संग में सुना था कि जल प्रसाद को चीटे मार के उसको परवाह कर दो, या परवाह करने का तो सोच नहीं था, तो हमने ऐसे ही फ्लाई कर दी उसको। तो और घर में भी मक्खी मरी भी मिली। न जाने गुरुजी, आपको सब पता है, हमने कुछ नहीं सोचना, पर बहुत बुरा लगता है कि घर में जीव मरते जा रहे हैं। पर गुरुजी है ना, वो कष्ट हम पे आने ही नहीं देते। कितने तो कष्ट गुरुजी ने मेरे अपने ऊपर ले लिए ताकि मैं सुरक्षित रहूँ, मैं चैन से रहूँ, क्योंकि गुरुजी ने बहुत ज़्यादा मुझे, पर उसके बदले गुरुजी मुझे सेवा दे देते हैं और वो सेवा को सफल करने के लिए ताकत भी देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना। नहीं तो संगत जी, कभी कभी तो छोटा बच्चा है मेरा, 11 मंथ्स का है, सॉरी, वो उसके रहते तो कभी कभी कुछ भी काम नहीं हो पाता। और कभी कभी जब गुरुजी ने कोई सेवा लेनी है तो बहुत ज़्यादा ब्लेसफुल डे होता है, सारे काम टाइम पे बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं। सो गुरुजी की जो ये लीला है वो हम समझ पाएंगे जब हम उसे महसूस करेंगे। तो गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, वैसे ही 17 तारीख को मुझे बहुत सारी ब्लेसिंग के मैसेजेस आए थे। उनमें से एक, जब मैं सत्संग की तैयारी कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं लिख लेती हूँ। तो मैंने ना देखा कि एक मैसेज है, जो काम रात नू कर दे हो और काम सवेरे अमृत वेले करके देखो, किस्मत बदल जाएगी। तो मैं जब ये मैसेज नोट डाउन करने लगी, मैंने कहा इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। तो संगत जी, शाम का टाइम था, तो मैं गुरुजी को, मैं वहाँ बैठी थी शाम के टाइम पे, बच्चे को खाना खिला रही थी गुरुजी के पास ही। तो मैं ऐसे मन में आ रहा था, गुरुजी क्या है कि ऐसा कौन सा काम है जो मैं रात को ना करते हुए अमृत वेले करूँ तो उससे मेरी किस्मत और अच्छी हो जाएगी, मतलब। तो मैं सोच में पड़ गई, तो मैं, गुरुजी प्लीज़ बता दो ना।
तो गुरुजी मुझे एहसास दिलाते हैं कि तू मेरे स्वरूप ਨੂੰ पूजती है, टिक्का लगाती है, तो फिर दिया बत्ती करती है, तो ये सब तू शाम को करती है और सुबह अमृत वेले तू ब्रश करके मतलब आई सेट ना, तो बट क्या है ना संगत जी, मैं अमृत वेले उठती थी, मैं स्नान भी करती थी, मैं सब करती थी, दिया बत्ती करती थी, पर अब अमृत वेले उठ तो जाती हूँ, पर कुछ दिनों पे बेबी का ऐसा हालत था कि वो बिल्कुल रहता ही नहीं था गोदी के बिना। तो ऐसे हो गया कि मेरी वजह से अंकल जी को भी डिस्टर्ब ना हो, कुछ ना हो, तो थोड़े रूटीन में ही चेंज आ गया कि मैं 1-2 हफ्ते से ना शाम को नहाने लग गई थी। और मेरा ऐसा हो गया कि जब मैं नहाऊँ तो ही मैं गुरु जी का स्वरूप पोंछूँ, तिलक लगाऊँ, तो वो दिन में कभी भी हो जाता था, कभी दिन में होता, कभी रात को। पर हाँ, हमारी जोत जग जाती थी। कभी अगर मैंने स्नान किया है तो सुबह जला दूँगी, रात को मैंने स्नान किया ही रहता है तो सुबह मैं ही जोत जला दूँ या अंकल जी जला कर जाए। तो स्वरूप को क्लीन करना, टीका लगाना, ये मेरे नहाने के बाद ही होता था। तो संगत जी कोई टाइमिंग कुछ था नहीं, तो कभी कभी तो जोत भी नहीं जलाते थे बिकॉज मैंने ही स्नान नहीं किया रहता था। तो पर अमृत वेला तो करती थी मैं, क्योंकि क्या है ना, जैसे ही मैं हटूँ तो बच्चा रोने लग जाता था, तो इससे क्या है, मैं तो उठी हूँ, उनकी भी नींद ऑलरेडी, वो रात तक बच्चे का ध्यान देते, इतनी बड़ी सेवा जो गुरुजी ने उनकी लगा रखी है। छोटा सा बच्चा था, अभी 3-4 महीना तो हो गया है कि अमृत वेले कर गुरुजी ने दात बख्शी है। तो वो जब उठता है तो उसको फीडिंग के लिए उसके पापा लेकर आते हैं, मुझे उठने नहीं देते हैं। तो कितनी बड़ी कृपा है ना गुरुजी, देखिए कितनी मेहर बनाए रखी। नहीं तो लोगों के घर में तो कलेश होते हैं, पर नहीं संगत जी, अंकल जी की सपोर्ट ने ही मुझे अमृत वेले को कामयाब करवाया है। और अभी भी मैंने ये जब बात शेयर करी तो कहते गुरुजी का अगर हुक्म है तो आप फिर से अपने रूटीन में आ जाओ, ये रोता भी है तो मैं संभाल लूँगा, वो समझ लो शायद मेरे हिस्से की सेवा है। देखिए संगत जी, उनको सुबह उठ के अगले 2 घंटे में ऑफिस भी जाना होता है, तो पूरी रात तो 12 बजे तक तो मेरा वेट करेंगे, बच्चे को पकड़ के रखना पड़ता है बिकॉज जंप करता है बच्चा बेड से, ध्यान भी देना पड़ता है। तो रात को भी सोने में लेट, सुबह भी बीच में जहाँ पक्की नींद लगती है तभी मेरा उठना हो जाता है। तो कितनी सेवा गुरुजी ने भी उनको दे रखी है और सफल भी करवाते हैं संगत जी। तो अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना कि इतना सपोर्ट और साथ मुझे आपने दिया है अंकल जी का। तो गुरुजी ने कितना मतलब कहते कि तेरा समय आ गया है और इतना ज़ोरदार आया है कि दुनिया देखती रह जाएगी, तो बस ऐसे ही शुक्राना करते रहे। सो संगत जी, ये शक्ति भी गुरुजी देते हैं शुक्राना करने की, हिम्मत भी नहीं तो हम में तो बिल्कुल नहीं है संगत जी। मैं खुद ही सोच रही हूँ कि मैं क्या शेयर करूँ, बहुत कुछ गुरुजी की असीम कृपाएं हैं, पर सम टाइम यू गो ब्लैंक बिकॉज जब तक आप उसको नोट डाउन ना कर लो आप उसको बयान नहीं कर पाओगे संगत जी। तो गुरुजी कहते हैं अब गिनती शुरू कर दे, एक एक करके तेरे सारे काम बढ़ने शुरू हो जाएंगे। शुक्र करता रहा कर, साथ साथ शुक्राना भी करते जा। तो गुरुजी अनंतम शुक्राना, आपने हमारे सच्ची में सारे काम बनने शुरू हो गए हैं, कोई तकलीफ़ें नहीं आ रही संगत जी। हर रूप में गुरुजी आके खड़े हो जाते हैं, वो सारे बेड़ा पार लगा लेते हैं, हमें सिर्फ उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है संगत जी। गुरुजी खूब मौजा कराते हैं, मैं बहुत खुश हूँ संगत जी। ऐसे भी होता है कि संगत जी मैं घर में रहती हूँ ना, तो यहाँ पर अंकल जी जॉब पे जाते तो मुझे कभी कभी सब कुछ होते हुए भी पूजा पाठ भक्ति और बच्चे के साथ दिन लगने के बाद भी मतलब ऐसे दिन में एक पल आ जाता है कि बस अब मन नहीं लग रहा, अब दिल नहीं लग रहा, अब बोर हो रहा है, अब नहीं रहा जा रहा है। तो संगत जी गुरुजी है ना, मैं कुछ ना भी बोलूँ ना और मैं चिंता भी करती रहती हूँ कि अब क्या होगा, बच्चा 1 साल का होने वाला है, अब की करा क्या। तो आसपास भी कोई हमारे ऐसा है नहीं, यहाँ इंडियंस आउट ऑफ कंट्री हूँ तो बहुत सारी चीज़ें ऐसे अकेले ही फेस करनी होती है। तो गुरुजी कहते हैं जब भी उदास होवी तो मैनू वेख लिया कर, मैनू याद कर लिया कर, मैं अपने बच्चों ਨੂੰ उदास नहीं वेख सकता, कोई तेरे नाल हो या ना हो, याद रखी तेरे प्यो तेरे नाल खड़ा है हमेशा। अब क्या मांगो गुरुजी से, आप बताइए। दिल का हाल तक वो सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं संगत जी। ऐसे ही लगता है कि मैं ना संगत जी सच में जब से ये सब हुआ है नेगेटिविटी की वजह से इतना कुछ भोगा है, कर्मों का जो फल है भोगना है वो सब भोगा है ना, तो भोग भी रहे गुरुजी, इतनी शक्ति भी दे रहे हैं। और जो भी नेगेटिविटी हो रखी है जिसकी वजह से ये सब हो रहा था,
तो संगत जी देखिए ना, उससे रहते हैं बहुत सारे रिश्ते गुरुजी ने आप पे ही अपने आप दूर कर दिए हैं। और वैसे भी मुझे संगत जी ऐसे आदत ही नहीं थी कि मैं बेफालतू किसी को फ़ोन लगा कर बात कर लिया करूँ या अपना टाइम पास कर लिया करूँ। ना मेरे प्रोफेशन ने मुझे कभी अलाउड किया, टाइम भी नहीं मिलता था और ये सब चीज़ों में पढ़ने का तो आदत ही नहीं थी। तो कहते हैं ना, वही हो गया कि जब मैं बाहर भी आ गई तो एज़ अ हाउस वाइफ, एज़ अ मदर बिल्कुल भी अब इन चीज़ों में टाइम भी नहीं मिलता और मन भी नहीं करता। फिर भी एक अकेलापन कभी कभी लगता है संगत जी कि किसी से तो हम किसी को देखे, किसी के साथ संगत में बोल चाल करे, कुछ करे। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है संगत जी, लैंग्वेज का डिफरेंस है, सब बैरियर है, तो थोड़ा ऐसे मायूसियत आ जाती कि और कितने दिन ऐसे काटने पड़ेंगे। पर संगत जी देखिए, गुरुजी कितने प्यार से कहते कि तू उदास ना होई, मैनू वेख लिया कर। देखिए ना संगत जी, गुरुजी कितने प्यारे हैं। मैं बहुत मतलब मैं इतनी खुश हो गई। अब मैं बार बार गुरुजी के पास आती हूँ, गुरुजी के स्वरूप को ही देखूंगी और उनको देखते ही मेरी सारी चिंताएं, मेरा मूड, मेरा स्विंग सब चेंज हो जाता है। लख लख शुक्राना संगत जी। कितनी बार तो संगत जी गुरुजी बैठे बैठे ही सुला देते हैं। कोई अरदास करते करते कैसे सो सकता है, आप बताइए। गुरु इतने प्यारे हैं कि उनको पता है अपने बच्चों को आराम कैसे देना है, कब उनको सेवा लेनी है, गुरुजी सब जानते हैं। उनके हाथ में अपने जीवन की डोर छोड़ दो, गुरुजी उसे बहुत बहुत खूबी से चलाएंगे, जहाँ हमें स्ट्रेस भी नहीं होगा और गुरुजी एकदम आपके हिसाब से ही उसे होने देंगे। कहते पुत्र, आज तेरे सारे स्ट्रेस जड़ से ख़त्म कर दूंगा और तेरी सारी उलझनों से तुझे बाहर निकाल दूंगा। मेरी बात ध्यान से सुन। आज मैं तेरी सारी प्रार्थनाएं स्वीकार करूंगा, जिससे तेरे जीवन में इतना शुक्राना और सत्संग होगा कि तू शुक्राना करती करती थक जाएगी। गुरुजी नहीं थकूंगी मैं बस आपका गुण गाना ही चाहती हूँ। गुण गावा दिन रात, गुण गावा गुण गावा। मैं आपके ही गुण में रहना चाहती हूँ, पल पल मैं आपके ही गुण गाना चाहती हूँ। और ऐसे बनाने वाले भी आप ही हो संग गुरुजी। हम में तो बिल्कुल भी ऐसी कहते हैं ना, कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि हम आपके लिए कुछ बोल पाए संगत जी। सो गुरुजी, आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच। गुरुजी ने बहुत ब्लेसिंग दी है और कहते हैं ना, मेरी किस्मत चमकने वाली है। तो ज़्यादा मत सोच, फैसला तेरे हक विच है। तो गुरुजी मुझे अनेक रूप में भी दर्शन देते हैं और वो मुझे परमानेंट खुशी दे रहे हैं। तो जो खुशी मुझे गुरुजी से मिलने से हुई है, उससे बड़ी कोई खुशी हो सकती है संगत जी? नहीं हो सकती। सच्चे परमात्मा की प्राप्ति जीवन को ऐसे ही सफल बना देती है, तो किस्मत के दरवाजे खोल देती है। अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने तो अभी से बच्चे का फ्यूचर भी ब्लेस कर दिया है। वो बहुत अच्छा प्लान बना रहे हैं और कहते हैं कि उसकी बहुत तरक्की होगी होना दी। तो गुरुजी आपका लख लख शुक्राना संगत जी। फ्यूचर भी गुरुजी ब्लेस कर देते हैं। जब रुद्रांश मेरा गुरुजी का दिया हुआ चाइल्ड 2 महीने का था ना, तब भी गुरुजी ने उसको क्रॉलिंग ब्लेस कर दी थी। तो गुरुजी ने क्रॉलिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग जो भी है ना, गुरुजी सब टाइम टू टाइम उसे ब्लेस कर रहे हैं मेरे टेलीपैथी में। तो देखिए ना, फ्यूचर तक ब्लेस कर दिया है, उसका करियर, उसका एजुकेशन। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी आपका। तो संगत जी, इसी पे मैं मेरे सत्संग को विराम करती हूँ। और गुरुजी, मेरे बोलने में अगर कोई भी कमी रह गई है तो मुझे माफ़ कर देना। शुक्राना ये दिल से किया जाता है, अब दिल से करना भी आप ही सिखा दो गुरुजी, प्लीज़। वी लव यू। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी।